आज की क्लास में हम लोग शारीरिक में प्रश्नावली 4D के बचे हुए सवाल क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस क्रम में पहला सवाल है कि निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम का मतलब ए इनवर्स का मतलब 1/det A dj है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसका डेट ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। यहाँ पे a बराबर दिया है 1 1 1 2 3 4 3 4 3। अब इसका डेट ज्ञात करना है। तो डेट में आप r1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। तो पहले डेट लिख लीजिए 1 1 1 2 3 4 3 4 3। अब यहाँ पे आप प्रसार करेंगे तो 1 बाहर 3 4 4 3, फिर माइनस आएगा 2 1 1 4 3, फिर प्लस, उसके बाद 1 1 3 4। इतना उतर जाने के बाद में यहाँ 1 इसमें देखिए 3 त्रिका 9 4 चौका 16 2, यहाँ पे 3 माइनस में 4, फिर 3 4 माइनस 3। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे -7 का गुणा करेंगे तो -7, -1 का तो +2, यहाँ 1 तो +3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद में आया -2। डेट ए का मान आ गया -2। इसका मतलब है कि जब डेट ए -2 आ जाएगा तो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब आगे हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पे एडजॉइंट के लिए a11 तो a11 क्या होगा -1 पर 1 + 1, और उसके बाद में उपसारणिक होगा 3 4 4 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 पर 2, और ये हो जाएगा 9 - 16। ये आ जाएगा 1 × -7 फिर आएगा a12 -1 पर 1 + 2, और उपसारणिक हमारा होगा 1 1 4 3। तो यहाँ पे -1 पर 3, और ये जाएगा 3 - 4 -1 + 1 a13 -1 पर 1 + 3। उपसारणिक हमारा क्या होगा 1 1 3 4। अब यहाँ पे -1 पर हो गया 4 का पावर, इनटू में यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 - 3 1 × 1 = 1। इसके बाद में a21 -1 पर 2 + 1 उपसारणिक 2 4 3 3 -1 पर 3, और यहाँ पे 6 - 12, ये -1 और ये -6, तो हो जाएगा +6। फिर आ गया a22 -1 पर 2 + 2 उपसारणिक बनाएंगे 1 1 3 3। इसकी वैल्यू आप जान रहे हैं 0 हो जाएगा। फिर a23 -1 पर 2 + 3 उपसारणिक क्या होगा 2 3 के बाद में 2 3 यहाँ पे है, तो हो जाएगा 1 1 2 4। तो यह जाएगा -1 पर 5, और हो जाएगा 4 - 2, तो वैल्यू आ जाएगी -2। फिर है a31 -1 पर 3 + 1 उपसारणिक क्या बनेगा 2 3 3 4। यहाँ पे -1 पर 4, और ये 8 - 9, तो 1 - 1 - 1। a32 -1 पर 3 + 2 उपसारणिक क्या बनेगा 1 1 3 4। हो जाएगा -1 पर 5 4 - 3 तो -1। आखिरी आ गया a33 -1 3 + 3 उपसारणिक होगा 1 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 पर 6 3 - 2 then 1। अब अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो सारा हमने शाखंड निकाल लिया। अब शाखंडों से निर्मित आव्यूह माना शाखंडों से
निर्मित आव्यूह बी है, तो बी को लिखेंगे -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 1। अब यहाँ से इसलिए ADJA बराबर होता है B डैश बराबर इसी का परिवर्त -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 ये हमारा B डैश आ गया। अब इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं A इनवर्स, तो हमें फार्मूला पता है A इनवर्स बराबर 1/A इनटू में ADJA, तो यहाँ पे 1/-2 और ADJ -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 1 और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से स्टेप फॉलो करना होगा और आसानी से सवाल आ गया। तो इसे नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि A बराबर इस तरह से 1/3 कोटि का वर्गाव्यूह हो तो आपको बताना है कि इसका A इनवर्स क्या होगा। तो बिल्कुल ग्राह्य जैसा ही है, स्टेप को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप A को लिखेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले डेट A ज्ञात होगा 0 1 3 1 2 1 2 3 1। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, 0 है तो छोड़ दीजिए, -1 है तो 1 3 3 1 प्लस में 2 है 1 3 2 1। यहाँ से ये तो 0 हो गया, फिर -1 है 1 -9 है 1 -6, तो यहाँ पे आ गया -1 इंटू में -8 2 माइनस में 5, तो ये 8 और ये माइनस में 10, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेट A आ गया है -2। अब आप निकालेंगे A11 -1 पर 1 + 1 उपसारित होगा 2 1 3 1, तो -1 पर 2 और ये हो जाएगा 2 -3, -1 पर स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये -1 A12 -1 पर 2 उपसारित होगा 1 3 3 1, तो -1 पर 3 और ये 1 -9 -1 -8, तो ये आ जाएगा 8। फिर 1 3 -1 1 + 3, ये आ जाएगा 1 3 2 1, तो -1 पर 4, ये 1 -6 -5 A21 -1 पर 2 + 1 1 2 1 -1 पर 3 1 -2, यह आ जाएगा +1। फिर A22 -1 पर 2 + 2 उपसारित होगा 0 3 2 1, यह आ गया -1 पर 4, यह आ गया 0 -6, तो यह आ गया -6। फिर है A23 -1 पर 2 + 3 उपसारित लेंगे 2 3 का, तो 0 3 1 1, तो यह जाएगा -1 पर 5 0 -3, तो यह आ जाएगा +3। इसके बाद A31 -1 पर 3 + 1 उपसारित होगा 1 2 2 3, -1 पर 4 3 -4, तो हो जाएगा आपका +1 और -1, तो -1। A32 -1 पर 3 + 2 उपसारित का बनेगा 0 1 2 3, -1 पर 5 और ये 0 -2, यहाँ पे आ जाएगा 2। और इसके बाद आखिरी देखते हैं A33 -1 पर 3 + 3
उपसारणिक क्या होगा 0 1 1 2 -1 पर 6 0 -1 तो ये -1 तो सारा कुछ निकल गया है। अगला काम आप जानते हैं, लिखेंगे माना सगुणनखंडों या सखंडों से निर्मित आव्यूह, इसे लिखा जाता है बी। तो बी क्या होगा भाई -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। अब इसलिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर बी डैश ले लो -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। अब आप जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर 1/a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे 1/-2 और ये -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1 और इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान से देखिए बराबर सवाल में सबसे पहले ए लिया, फिर इसका डेट निकाला -2 आया, फिर एक का शाखंड निकाल लिया। शाखंड निकल जाने के बाद में शाखंडों से निर्मित आव्यूह बी के बाद हमने क्या किया बी डैश लिया, एडजॉइंट बन गया और फिर ए इनवर्स का फार्मूला लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना तो ए इनवर्स ज्ञात करो। तो ये द्वितीय कोटि का एक वर्गाव्यूह है, इसका इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि ज्ञात कैसे होगा। सबसे पहले वही काम कि आप पहले मैट्रिक्स को नोट कर लें। ए बराबर हो गया 2 1 3 4। अब क्या करेंगे इसका डेट लेंगे 2 1 3 4। वैल्यू इसका क्या होगा 2 का गुणा 4 में 8 5, ये 5 आ गया। अब निकालेंगे a11 -1 पर 1 + 1 उपसारणिक क्या होगा 4 -1 पर 2 और ये आ गया 4 तो वैल्यू आ गई 4। फिर है a12 -1 पर 1 + 2। अब यहाँ पे उपसारणिक क्या होगा 1 होगा तो -1 पर 3 इंटू में 1 तो हो जाएगा -1। इसके बाद देखते हैं a21 -1 पर 2 + 1 तो उपसारणिक क्या होगा 3 तो -1 पर 3 और ये 3 तो ये आ जाएगा -1। इसके बाद में a22 -1 पर 2 + 2 4 ना 2 हो जाएगा -1 पर 4 इंटू में 2 तो यह आ जाएगा 2। तो इस तरह से मान लेंगे कि माना शाखंडों से निर्मित आव्यूह बी हो जाएगा 4 -1 यहाँ से ध्यान देखेंगे ये देखिए हमने गलत कर दिया है तो -3 है -1 फिर ये -3 और ये 2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे चूंकि ADJ बराबर होता है B डैश आप उतार दीजिए 4 -1 -3 2 B डैश आ गया। अब आप देखेंगे चूंकि ए इनवर्स बराबर 1/8 ADJ हो जाएगा 1/8 का मान है 5 ये 4 -1 -3 और 2 ये आ गया ए इनवर्स की वैल्यू। बहुत ही आसान और छोटा सवाल था तो इसको आपने आराम से देख लिया कैसे लगेगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 के लिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 14 NCERT का सवाल है। कह रहा है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि a b का होल इनवर्स ये बराबर होगा b इनवर्स a इनवर्स। ठीक है
तो एक प्रॉपर्टी होता है इनवर्स का, उसी को हमें प्रूव करना है, लेकिन इस सवाल के माध्यम से। तो प्रूव कैसे कर पाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि हमें जो प्रूव करना है ना, उसके सारी चीज़ें चाहिए। जैसे हमको ए बी चाहिए, मतलब ए और बी का गुणनफल चाहिए, फिर हमको जो गुणनफल निकल जाएगा उसका इन्वर्स निकालना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो जाएगा। हमको ए इन्वर्स और बी इन्वर्स भी चाहिए, फिर बी इन्वर्स में इन्वर्स का गुणा। तो पहले सवाल को प्रूव करने से पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों को जुटाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में जो दिया गया है ए और बी उसे नोट कर लेते हैं। ए बराबर है 3725 और बी बराबर दिया है 6879। सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा 3275, इसमें गुणा करना है 6789। गुणा कैसे होगा आपको पता होगा, गुणा ये सिंबल याद रखिए, 3767 गुणा 3 का गुणा 6 में 18, 7 का गुणा 7 में 49, 3 का गुणा 8 में 24, 7 का गुणा 9 में 63, 2 का गुणा 6 में 12, 5 का गुणा 7 में तो 5 से 35, 2 का गुणा 8 में तो 16, 5 का 9 में तो 45। अब इन्हीं को जोड़ लीजिए, 49 और 8 से 57, 10 67, 63, 4 67, 20 87, 35 और 12 47, और 45 6 51, 10 61। तो इस तरह से हमें ए बी मिल गया। ठीक है, अब हमें ए बी इनवर्स भी निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालना होगा। तो इनवर्स के लिए हम लोग पहले इसका क्या निकालेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट 6 7 4 7 8 7 6 1। ये अब इसको निकालेंगे तो 67 का गुणा होगा 61 में, 47 का गुणा होगा 87 में। अब गुणा जब हो गया है तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इधर कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 67 में 61 का तो 67, 6 7 42, 6 36, 4 40, 7 6 8 0 4। इसके बाद देखिए दूसरा वाला है 81 47, 7 1 7, 7 8 56, 4 1 4, 4 8 32। हो जाएगा 7 6 4 10, 5 2 7 1 8 और ये 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 4087 और ये आ गया 3807। अब इन्हें घटा देंगे, तो यहाँ घटाएंगे 3807 तो 0 8, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 10, 280। ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसके बाद हमें A11 निकालना है, A11 है ना, तो AB11 हो जाएगा -1 पर 1 + 1 उपसारणिक बनेगा इसका 61। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 61, डायरेक्ट लिख रहे हैं 61। उसके बाद में देखिए AB12 -1 पर 1 + 2 उपसारणिक क्या होगा 47, यह आ जाएगा -47। फिर आएगा AB21 -1 पर 2 + 1 उपसारणिक होगा 21 में, उपसारणिक होगा 21 में 87, तो यह आ जाएगा -87। AB22 -1 पर 2 + 2 और उपसारणिक होगा 67, तो यह आ जाएगा 67। तो यहाँ से आप यहाँ पे शाखंडों से निर्मित आ गई, शाखंडों से निर्मित अवयव ये बराबर हो जाएगा हमारा 61 -4 7 87, यहाँ पे नेगेटिव में है और ये 67 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी। तो इसका परिवर्त ले लीजिए, 61 -4 7 -8 7 6 7। अब यहाँ पे हमें निकालना है ए बी का होल इनवर्स, तो जाएगा 1/√AB और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो 1/280
तो यह आ जाएगा 6 1 माइनस 4 7 माइनस 8 7 6 7। ये हमारा, आप ध्यान से अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में जितना हमें लाना था वो आप कर चुके हैं, ठीक है, एक साथ। अब इसके बाद हमको निकालना होगा ए इनवर्स और बी इनवर्स। बी इनवर्स ए इनवर्स करेंगे तो राइट हैंड साइड आएगा, और राइट हैंड साइड में अगर एग्जैक्ट इतना आ जाता है तो काम बन गया। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ए को निकालते हैं। ए बराबर दिया है 3 2 7 5, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो 3 2 7 5। डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, 15 माइनस 14 बराबर 1। अब इसका निकालिए a11 होगा -1 पर 1 + 1 तो साइड में 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। फिर निकालेंगे a12 -1 पर 1 + 2 उपसारी क्या होगा इसका 2, तो ये -2। फिर ये निकाल रहे हैं a21 -1 पर 2 + 1 उपसारी क्या होगा 7, तो -7। फिर a22 -1 पर 2 + 2 उपसारी होगा 3, ये आ गया 3। ठीक है, हमें इनवर्स निकालना है तो हम इसका शाखंड लिखते हैं। शाखंडों से अभी शाखंडों से निर्मित आव्यूह, तो शाखंडों से निर्मित आव्यूह इसका हो जाएगा 5 - 2 -7 3। तो इसका एडजॉइंट ले लीजिए, ए डी जे ए बराबर हो जाएगा इसका परिवर्त, तो परिवर्त हो जाएगा 5 - 7 -7 5 - 2 -7 3। अब इसी का ए इनवर्स निकाल लो, ए इनवर्स निकाल लो तो हो जाएगा 1/1, और ये है 5 - 2 -7 3। तो अगर आप इसे देखें तो ए इनवर्स आपका निकल चुका, हम लोग हटा देंगे अभी सॉल्व करते समय। अब इसके बाद में बी पे आ जाओ। यहाँ दिया है बी दिया है 6 7 8 9। हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 6 7 8 9। तो जाएगा 6 - 9 54 और 7 रहे 56 -2। अब इसके बाद बी बराबर -1 पर 1 + 1 उपसारी 9 आ गया। b12 -1 पर 1 + 2 उपसारी 7, इसके लिए 7 किया जाएगा -7। फिर b21 -1 पर 2 + 1 उपसारी 8 -8। b22 -1 पर 2 + 2 उपसारी का आएगा 6 2 6। सारा हो गया। अब आप लिखेंगे शाखंडों से निर्मित आव्यूह, इसका शाखंडों से निर्मित आव्यूह हो जाएगा 9 - 7 -8 6। ठीक है, तो ये शाखंडों से हो गया। अब इसी का हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, तो ए डी जे बी क्योंकि नाम इसका बी है, तो हो जाएगा 9 - 7 -8 6। ये हो गया। अब हम इसका निकालेंगे बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बराबर क्या होगा 1/ZB, और ए डी जे बी तो जाएगा 1/-2 बी, देखिए -2 आया है, और यह 9 - 7 -8 6। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बी इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स निकल गया, सब निकल गया। अब हमें आना है राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हो गया 1/2 9 - 8 -7 6, और ए इनवर्स है 5 - 7 -2 3। अब इनका कर देते हैं गुणा, 1/2 तो है ही, गुणा करते हैं। 9 का गुणा 5 है, 9 × 45 -8 का -2 में तो 16। फिर 9 का गुणा -7 में -63, 8 का गुणा 3 में 24, -7 का 5 में -35, 6 का -2 में -12, -7 का 7 में 49, और 6 पे 18। ये आ गया। अब इसे थोड़ा सा और देखिए, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आ गया 45 और 16 61,
यहाँ 63 4 माइनस 87, 35 12 माइनस 47 और 49 8 57 और 67। ये आपका आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स ए इनवर्स जरा ध्यान से देखें। यहाँ देखिए अंदर वाली चीज़ें तो सेम है, लेकिन बाहर यहाँ 280 आया है। एक बार देख लिया जाए भाई ध्यान से, 280 आया है। कहीं ना कहीं हमारी गलती जो है यहीं पे है। ये वाली पकड़ते हैं गलती कैसे हुआ भाई। देखिए 3 6 18 7 7 49, वेरी गुड है। यहाँ तक तो ठीक है। डिटर्मिनेंट लिया गया जब तो वो कितना आया है 67 का 61 मिल रहा, तो 6 67 हो गया, 6 7 42, अच्छा 6 36 और 4 40, तो 7 6 8 40, ठीक है। फिर 81 का 47 में नहीं ये 87 है, हम लोग यही गलती कर दी। 87 47 यहाँ 81 हो गया। चलिए गुणा करते हैं इसका। 87 का गुणा करना है 47 में। 7 7 49, 7 8 56, 4 60, 4 7 28, 4 8 32 और 32 और 2 34, 9 8 6 4 10 और 4 हो गया। अब ये घटेगा तो हो जाएगा 40 89, 40 89, तो ये हमारा हो जाएगा -2। कितना आ जाएगा -2। तो ये वैल्यू जो हम लोगों की आई है ये थोड़ी गलत हो गई है। यहाँ आएगा बेटा 40 89 और ये सॉल्व होकर के आएगा -2। तो -2 जब आएगा तो इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ आएगा -2। तो देखिए ये भी -2 है। और इधर भी आप देखें अगर ए बी इनवर्स में, तो ए बी इनवर्स में देखेंगे ए है, ए का डेट, एक आया है और बी का डिटर्मिनेंट -2 आया है। तो यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स जब करेंगे तो ये -2 है, ठीक है। थोड़ा सा नज़र सही है, जो लंबा सवाल है। तो देखेंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड से भी इतना ही आया और राइट हैंड साइड से भी इतना आया, तो ये आपका सवाल जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। लंबा सवाल है, ध्यान से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है यदि a बराबर 3 1 - 1 2 है तो दर्शाइए कि a² - 5 + 7i बराबर में 0 होगा, मतलब एक शून्यावधि होगा। इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस हिस्से को करते हैं, ये प्रूव करना है। तो प्रूव आप कैसे कर पाओगे जब आपके पास a हो, i हो और a² हो। तो पहले इन तीनों को डिक्लेयर करिए। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a बराबर है 3 1 - 1 2। अच्छा ये बताइए कि a अगर दिया है तो i क्या होगा। तो आपको भी पता है कि अगर a आपका द्वितीय कोटि का है तो y भी आपका द्वितीय कोटि का होगा। इसी तरह अगर a² बताना हो तो a × a लेंगे। a हो गया 3 - 1 1 2 और फिर इसी को उतारेंगे 3 - 1 1 2। इनका करेंगे गुणा। तो गुणा जब करेंगे तो 3 का गुणा 3 में 9 और 1 का गुणा -1 में तो -1, 3 का गुणा 1 में तो 3, 1 का गुणा 2 में तो 2, -1 का गुणा 3 में, -1 का गुणा 3 में तो -3, 2 का गुणा -1 में तो -2, -1 का 1 में तो -1, 2 का 2 में तो 4। अब यहाँ पे हमें मिल गया 8, यहाँ मिल गया -5, यहाँ पे मिल गया 5, यहाँ पे मिल गया 3। तो इस तरह से अगर आप देखें तो a² ज्ञात हो गया है। तो a² मिल गया, a मिल गया, i मिल गया। अब हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है बेटा a² - 5a प्लस में 7i, ये दिया है। अब इन्हें आप उतारेंगे, यहाँ पे आप उतारेंगे। देखिए a² की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ दिया है
ए स्क्वायर आया है 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5 ए आपका है 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7 आई 1 0 0 1। कैलकुलेट करते हैं 8 5 माइनस 5 3 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 5 1 5 5 1 5 गुना 10 फिर है प्लस 7 का गुणा करेंगे तो 7 0 0 7। अब देखिए ये दोनों प्लस है, इन्हें पहले जोड़ लो। 8 प्लस 7 15 5 प्लस 0 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 3 धन 7 10। फिर आ गया माइनस 15 5 माइनस 5 10। तो ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस 15 0 5 माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस माइनस 5 0 10 माइनस 10 0। तो अगर आप इसे देखें तो इसे नल से बोला जाता है शून्यादि। तो इसे अगर आप देखो तो ये आपका है राइट हैंड, ये आपका हो गया प्रूफ। पहला हिस्सा आपने सवाल का लगा दिया है। इसी सवाल में एक दूसरा हिस्सा भी है और दूसरे हिस्से में कह रहा है कि इस समीकरण की मदद से ए इनवर्स याद करो। तो वो कैसे याद करेंगे जरा ध्यान देना। पहले आव्यूह समीकरण लिख लो। आव्यूह समीकरण जो दिया गया है वो है ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई बराबर 0। समीकरण में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर ए इनवर्स से हम गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर ए इनवर्स ए इनवर्स आई और यहाँ ए इनवर्स इंटू 0। तो देखो ये है आपका ए इनवर्स। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। यहाँ देखो है ए इनवर्स ए। तो आप याद रखना कि ए इनवर्स का ए में गुणा किया जाए या ए का ए इनवर्स में गुणा किया जाए, आई आता है। तो ये आ गया आपका आई। यहाँ देखिए प्लस ए इनवर्स का आई में गुणा करें या आई का ए इनवर्स में गुणा करें तो ये ए इनवर्स आ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 ए इनवर्स। और आप जानते हैं ए इनवर्स का नल सेट नल मैट्रिक्स में या नल मैट्रिक्स में इनवर्स का तो वो नल आ जाता है। ठीक, ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। तो ये बराबर में आ गया। अब जरा ध्यान दें, ये बताओ ये ए इनवर्स ए तो हो जाएगा आई ए और फिर इसमें आ जाएगा 5 आई, ये आ जाएगा 7 ए इनवर्स और ये बराबर में 0। आई का ए में गुणा करेंगे, ध्यान से देखें ए का आई में करो चाहे आई का ए में करो आएगा ए। ठीक, तो यहाँ पे आ गया ए, ये हो गया माइनस 5 आई, ये हो गया 7 ए इनवर्स और ये 0। अब हम क्या करते हैं ए इनवर्स वाले पद को छोड़ के बाकी सब उधर भेजते हैं। तो 7 ए इनवर्स बराबर 5 आई माइनस ए हो जाएगा 7 ए इनवर्स बराबर 5 आई हो गया आपका 1 0 0 1 माइनस ए आपका कहाँ पे है, यहाँ 3 माइनस 1 1 2। सॉल्व करते हैं तो 7 ए इनवर्स बराबर 5 का गुणा करिए 5 0 0 5 और यहाँ पे 3 माइनस 1 1 2। ये आपने कर दिया इतना। अब जरा ध्यान दो, इनको सॉल्व कर लो। तो 7 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 2 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस 2 प्लस 1 5 माइनस 2 3। अब देखिए यहाँ 7 में गुणा कर रहा है तो भेज दो उधर। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/7 और मैट्रिक्स होगा 1 2 1 माइनस 1 3 और ये ए इनवर्स की वैल्यू आएगी बिना एडजॉइंट ज्ञात किए भी।
तो इस तरह से आप समीकरण की मदद से निकाल सकते हैं। सवाल के दो हिस्से थे, एक ये हिस्सा था, एक ये हिस्सा। तो पहले हमने प्रूव किया, ये आव्यूह में भी आप लगा चुके हो, हमने प्रूव कर दिया। तो दूसरा हिस्सा के लिए हमने इक्वेशन का मदद लिया और सॉल्व करते हुए आंसर प्राप्त कर लिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है यदि आव्यूह ए बराबर इतना दिया है के लिए स्मॉल ए और स्मॉल बी संख्याएं हैं, इन्हें आप ज्ञात करो ताकि इतना बराबर, ठीक है। तो आप इसे कैसे कर पाएंगे? देखिए, इक्वेशन को सेट करने के पहले आपको ए चाहिए कैपिटल में, आपको आई चाहिए, आपको ए स्क्वायर चाहिए। ए आपको दिया हुआ है, आई आप डिक्लेयर कर लो, ए स्क्वायर निकाल। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे ए बराबर दिया है 3211, तो आई बराबर क्या होगा 1001। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ए इंटू ए, तो जाएगा 3121 3121। इनका गुणा कर दीजिए आप। तो जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 3 का गुणा 3 में होगा 9, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, और 2 का 1 में तो 2, 1 का 3 में तो 3, 1 का 1 में 1, 1 का 2 में तो 2, 1 का 1 में तो 1। अब यहाँ से आपको ए स्क्वायर मिल गया 11483। ए स्क्वायर मिल चुका है। अब ए स्क्वायर मिल जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन उठाएंगे। चूंकि यहाँ दिया है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर में 0, तो ए स्क्वायर आपको मिला है 11483 प्लस स्मॉल ए जो याद करना है 3211, फिर बी है आई आपको पता है बराबर 0। अब जरा ध्यान दो, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ए का गुणा कर दो सब में 3a a 2a a, बी का गुणा कर दो b 0 0 b बराबर है। अब देखो सारे पदों को जोड़ लो, तो सारे को जोड़ोगे 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, इसको जोड़ेंगे तो 8 प्लस 2a, इसे जोड़ेंगे तो 4 प्लस a, इसे जोड़ेंगे तो 3 प्लस a प्लस b, और ये बराबर किसके है 0। तो 0 को हम लिख सकते हैं, जितनी कोटि का इधर आव्यूह उतनी कोटि का बना लीजिए शून्य आव्यूह। ये हो गया। अब आप करेंगे तुलना, ए और बी जुगाड़ से निकालना है, तुलना कर दीजिए समान आव्यूह से। यहाँ देखो 4 प्लस ए बराबर में है 0, तो 4 प्लस ए बराबर में 0, देन ए बराबर हो गया -4। अब अगर ए निकल चुका तो इसे उठा दो, चूंकि 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, 3 माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, -1 प्लस बी इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दो आंसर आ चुका है, एक है ए इक्वल टू -4 और एक है बी इक्वल टू 1। तो ए और बी हम आसानी से निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से आगे वो क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे एक साथ बल्क में ढेर सारे सवाल दिए गए हैं। कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक आव्यूह के लिए व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसमें 17 से लेकर 28 तक लगातार सवाल दिए गए हैं और सब में आपको इनवर्स ज्ञात करना है। और आपको हमने दिखाया सवाल लगा के क्वेश्चन नंबर 12 तृतीय कोटि का इनवर्स ज्ञात करना और क्वेश्चन नंबर 13 द्वितीय कोटि का इनवर्स ज्ञात करना। तो आप उसकी मदद से लगा सकते हैं बहुत सारे सवाल। इसमें कुछ सवाल मैं मान के चलिए एक सवाल केवल बताऊंगा, बाकी सब आप लगा सकते हैं। केवल एक सवाल क्वेश्चन नंबर 28 ये मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लगा सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि कौन सा सवाल देख करके आप उसकी मदद से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 की मदद से लग जाएगा, ये भी 13 की मदद से, ये भी 13 की मदद से। क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने सॉल्व कराया, क्वेश्चन नंबर 13 इसे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 12, इसे भी अगर आप चाहें क्वेश्चन नंबर 12 की मदद से लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 12,
ये भी क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन नंबर 12 और ये भी क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लिया है, तो इसी को हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो पहले तो इसको नाम दीजिए आप कि माना जो आव्यूह है उसका नाम है A0 0, इस तरह से सवाल देख लेते हैं, 1 0 0 है, 1 0 0, फिर 0 0, फिर यहाँ पे है cos अल्फा, sin अल्फा, फिर दिया है sin अल्फा, फिर यहाँ दिया है माइनस में cos अल्फा। ये मैट्रिक्स है और इसी का हमको इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट ए निकालेंगे। तो डेट ए संगत सारणी बनाएंगे इसका 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, ये इतना हो गया। अब cos अल्फा का इसे गुणा करेंगे तो माइनस में cos स्क्वायर अल्फा और माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। इधर सब 0 हो गए, माइनस कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस 1 आ गया। मतलब इसका डिटरमिनेंट माइनस 1 आ गया है। और माइनस 1 आने का मतलब है कि ये व्युत्क्रमणीय है, इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a11 निकालते हैं। a11 माने -1 पर 1 + 1 और उपसारणिक क्या बनेगा इसका 1 का cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये हो जाएगा -1 पर 1 -1 पर 2 और हो जाएगा माइनस में cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब इसको आप निकालें, हम बनाएगा माइनस में और ये +1 तो -1 और फिर माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दिया है a12 -1 पर 1 + 2, उपसारणिक उठा दीजिए 1 2 के लिए, तो ये हो जाएगा 0 0 sin अल्फा माइनस में cos अल्फा, तो ये 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ 0 है। आगे बढ़ते हैं, फिर दिया है a13 -1 पर 1 + 3, उपसारणिक 13 के लिए क्या बनेगा 0 0 cos अल्फा sin अल्फा, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर a21 -1 पर 2 + 1, उपसारणिक 21 के लिए क्या बनेगा 0 sin अल्फा और 0 माइनस cos अल्फा, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर आ जाओ a22 के लिए -1 पर 2 + 2, उपसारणिक क्या बनेगा 2 2 के लिए, यहाँ पे ये खत्म ये खत्म, तो 1 0। ठीक है, 0 माइनस cos अल्फा, ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos अल्फा। फिर देखिए a23 -1 पर 2 + 3, उपसारणिक देखिए ये खत्म 1 0 0 sin अल्फा 1 0 0 sin अल्फा। फिर देखिए यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस sin अल्फा है। फिर देखिए a31 -1 पर 3 + 1, उपसारणिक क्या बनेगा 3 1 का 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा, तो ये तो 0 आ जाएगा। a32 -1 पर 3 + 2, उपसारणिक 3 2 का बनेगा 1 0 0 sin अल्फा, ये भी आपका sin अल्फा माइनस में आ जाएगा। फिर आगे है a33 -1 पर 3 + 3, कोई कठिन नहीं है, जैसा आप पहले कर रहे थे वैसा ही करना है। 1 0 0 cos अल्फा, ये आ जाएगा cos अल्फा। अब यहाँ पे आपने सारा कुछ कर लिया है, अब साखंडों से निर्मित आव्यूह भी बना लो। तो b आपका हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा। अब देखिए ये b आ गया। अब इसी का डैश ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट, a dj a बराबर हो जाएगा b डैश, अब b डैश हमारा आ जाएगा -1 0 0
फिर देखेंगे 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर इधर से 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमारा एडजॉइंट आ गया है। अब हमें इनवर्स निकाल लेना है इसका। तो देखिए इसकी बात तो आप सवाल करना था, केवल कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ जगह मैं ऐसे निकाल दे रहा हूँ। इनवर्स क्या बना दीजिएगा, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a ए डीजे ए, यहाँ पे जाएगा 1/-1, क्योंकि डिटरमिनेंट इसका आया है -1। और आगे आप लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर है 0 माइनस साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा सही से लिखना चाहें तो इस -1 का इसमें गुणा कर दीजिए। -1 का गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बेहद ही आसान सवाल था। बस ये है कि आपको जो नियम पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, वो अगर आपको आ रहा है, डिटरमिनेंट आ रहा है, तो सवाल बहुत ही आसान है। तो 28वां में बता दिया, ये बाकी आप बैठ के लगा लेंगे, नहीं भी लगाएंगे तभी काम चल जाएगा। आपको एक आध सवाल इस टाइप का आना चाहिए। तो 12 और 13 हमने बता रखा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या कह रहा है। कहता है कि आगे ए के लिए दर्शाइए कि इतना बराबर इसकी सहायता से इनवर्स क्या कीजिए। तो बहुत ही आसानी से हम इसको लगा भी सकते हैं। सबसे पहले इस हिस्से को देखिए, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, कर भी सकते हो या कहीं बता दें, चलिए बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। उसके बाद में I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I हो गया। हमें देखिए प्रूफ करने के लिए a स्क्वायर a क्यूब चाहिए, तो हम a स्क्वायर निकालेंगे। तो a इंटू a हमारा है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। फिर इसी में हम a उतारेंगे, तो ये है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। अब इसका करना है गुणा, तो गुणा कर देते हैं। एक का गुणा 1 में, एक का गुणा 1 में, एक का गुणा 2 में, एक का गुणा 1 में, एक का गुणा 2 में, एक का गुणा -1 में, एक का गुणा 1 में, एक का गुणा -3 में, एक का गुणा +3 में। तो देखिए एक का गुणा 1 में, 2 का गुणा 1 में, -3 का गुणा 2 में, एक का गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, और -3 का -1 में, तो +3। फिर देखिए एक का गुणा 1 में, 2 का गुणा 3 में, -3 का 3 में, फिर 2 का गुणा 1 में, -1 का -1 हो गया, 3 का 2 हो गया 6, फिर 2 का 1 में 2, 1 का -2, 3 का -3, 2 1 का 2, -1 -+3 3 का 9। ये हमने गुणा किया, तो गुणा से हमको मिल गया a स्क्वायर हो गया 4, फिर यहाँ हो गया -3, फिर यहाँ हो गया 6 6 8 7, फिर यहाँ गया 3 बन गया 2, फिर यहाँ 4 3 7 8, फिर यहाँ 2 से 2 कट गया -3, 3 से 3 कट गया 1, और ये 9 6 15 1 -14, फिर 9 3 12 14। ये हमारा a स्क्वायर आ गया।
ए स्क्वायर के बाद हमको ए क्यूब भी चाहिए। ए क्यूब बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 3 और इसी में गुणा करना है ए का 1 1 2 1 2 माइनस 1 माइनस 3 3 गुणा कर देते हैं। देखिए 4 का गुणा 1 में 4, 2 का गुणा 1 में तो 2, 1 का गुणा 2 में तो 2, फिर 4 का गुणा 1 में तो 4, 2 का 2 में तो 4, 1 का माइनस 1 में तो माइनस 1, 4 का 1 में तो 4, 2 का 3 में तो 6, 1 का 3 में तो 3, फिर माइनस 3 का 1 में तो माइनस 3, 8 का 1 में तो 8, माइनस 14 का तो माइनस 28, माइनस 3 8 गुना 16 फिर प्लस 14, फिर माइनस 3 का माइनस 3 8 का 24 14 दुनिया 42, फिर देखिए 7 एकम 7 3 एकम 3 14 गुना 28, 7 एकम 7 3 गुना 6 14 एकम 14, 7 एकम 7 3 का 9 14 गुना 42। अब इसी को सॉल्व करना है तो ए क्यूब हमारा आएगा 4 में 6 2 8, यहाँ देखेंगे 28 में से 8 घटा देंगे माइनस 20 23, फिर यहाँ देखेंगे 28 में 25 7 32, 4 4 8 में से गया 7 16 14 30 27 14 26 13, फिर इधर आ जाएंगे 4 3 7 1 और यहाँ सब माइनस है 42 और 4 46 46 भी 66 3 69 और यहाँ पे है 42 42 और 9 51 7 ए क्यूब दिया गया तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए आई सब आ गया है। और लेफ्ट हैंड साइड उठा लो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस उठा लीजिए। तो एलएचएस उठाएंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई। यहाँ पे ए क्यूब उतारेंगे 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58 माइनस 6 ए स्क्वायर आपका है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 3। उसके बाद में 5i तो 5i नहीं 5a ए आपका है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में है 11i यहाँ प्लस 11i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले लोगों का गुणा करना होगा तो पहले अलग अलग लिखते रहिए। यहाँ रहेगा 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 30 1 माइनस 69 58। उसके बाद देखिए 6 का गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 6 त्रिक 18 6 सती 42 6 गुना 12 6 48 6 त्रिक 18 6 कम 6 14 6 84 14 6 84। इसके बाद में देखिए 5 का गुणा करेंगे 5 1 5 5 1 5 गुना 10 5 1 5 गुना 10 5 1 5 5 1 5 5 3 15 5 3 15। उसके बाद यहाँ पे प्लस है 11 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखो जरा ये प्लस तो ये तीनों जोड़ लो, लास्ट में इसको घटाएंगे। ठीक है तो चलिए पहले में जोड़ लेते 8 5 13 11 24 7 5 12।
ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा जोड़ने पे 6 माइनस 23, इससे माइनस 18, फिर यहाँ पे 48, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 84, फिर यहाँ आ जाएगा 42, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस 18, फिर यहाँ आ जाएगा 84 और घटेगा 24 माइनस 18, 42, 12, 48 माइनस 18, फिर 6 माइनस 84, 84। और देखिए दोनों घटाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 और इसे सॉल्व कैसे लिख सकते हैं 0 राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये प्रूव करने वाला हिस्सा था कि आप इसे जो है इतना आप प्रूव कर दो। तो ये मैट्रिक्स का सवाल है, आप भी में इस सवाल को आप लगा चुके हैं और उसी को यहाँ दोहरा करके एक सवाल दे दिया गया है, तो ये आप लगा सकते हैं। तो इतना आप पहले नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद में जो दूसरा पार्ट है कि इस इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स याद करना है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा। अब समीकरण की मदद से जो समीकरण दिया गया है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0 की मदद से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो वही काम सबसे पहले दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा और ए इनवर्स से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं। ए इनवर्स ए क्यूब 6a इनवर्स a स्क्वायर 5a इनवर्स a 11a इनवर्स i बराबर 0, मतलब a इनवर्स का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा। अब देखो ये a इनवर्स हो गया, a क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग a इंटू a स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो 6a इनवर्स a स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू a इनवर्स और a गुणा करेंगे तो i हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 11a इनवर्स हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जरा ध्यान दें, इसका गुणा भी i और इसका भी गुणा i आएगा, ये हो जाएगा i a स्क्वायर 6i a 5i और ये 11a इनवर्स बराबर 0। अब i का गुणा करने पर कोई असर पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा 5i, ये हो जाएगा 11a इनवर्स बराबर 0। ये समीकरण हमने पूरी तरह से सरल कर लिया है। अब अगला काम हम ये कर सकते हैं कि ए इनवर्स वाले हिस्से को यहाँ रखेंगे, बाकी सब उधर रख देंगे। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा 11a इनवर्स बराबर 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i। ध्यान से देखेंगे 6a, a की वैल्यू 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, फिर माइनस में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ निकाले हमने 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14, फिर 5i, यहाँ पे लिखेंगे 5i हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमने इसे लिख लिया और लेफ्ट में हमारा 11a इनवर्स चल रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए इसे थोड़ा सा सरल कर लीजिए। तो 6 का गुणा 6 कम 6 कम 6 गुना 6 कम 6 गुना 6 कम 6 कम 6 त्रिक और 6 त्रिक। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिख लो 4 माइनस 3 7। आप देखिए ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस माइनस को अंदर ले लो, इसको प्लस कर दो तो चिन्ह बदल देगा, माइनस से कम ना कर दो सब में, हो जाएगा -4 3 -7 -2 -8 3 -1 14 -14 3 और इस 5 को अंदर गुणा कर दो भाई। तो ध्यान से देखो, अगर आप -5 अंदर ले जाएंगे तो मामला दूसरा होगा, तो -5 अंदर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ जाएगा 5 नहीं -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। देखिए गुणा करने के लिए बहुत तरीके, हम -1 अंदर ले जाएंगे तो पॉजिटिव ले लेगा, ठीक है। अब देखो सब प्लस करना है, ये सब जुड़ेंगे, जोड़ लो छोड़ लो भाई, जोड़ना है सर।
यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए 11 A इनवर्स बराबर सा जोड़ लो। 6 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3, 6 प्लस 3 9, 12 माइनस 7 5, 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 8 4 और माइनस 5 माइनस 1, माइनस 6 और 3 माइनस 3, 6 और माइनस 1 5, माइनस 18 14 माइनस 4, 18 माइनस 14 4 और माइनस 5 माइनस 1। तो इसलिए A इनवर्स बराबर क्या होगा, 1/11 और माइनस 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 2 ये हो गया इसका। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट आप लगा सकते हैं। अब इसी की मदद से हूबहू आपका देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है, लगाने की इच्छा हो 30 है, लगाने की इच्छा हो लगाओ, नहीं तो ना लगाओ। दिया क्या है, आबिर ए बराबर में दिया है 2 माइनस 1 1, इस तरह से पूरा आबिर दिया है। सत्यापित करो कि इतना और इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात करो। तो ये एक तरह से मान के चलिए कि सवाल 30 जो है वो पूरी तरह से 29 का 2 कॉपी है। तो 30वां सवाल आप आराम से 29 की मदद से लगा सकते हैं, ये हमने होमवर्क कर दिया है। तो इस तरह से आपका 4D टोटली कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में हम लोग 4E का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें।